गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू डीएम लेक्चर 35। आज हम करने वाले एग्जाम्पल ऑफ रिंग। एक रिंग की बेसिस पे हम एक एग्जाम्पल करेंगे जो कि हमने अभी तक रिंग के एग्जाम्पल कोई भी नहीं किया है। मतलब ऐसे सिंपली इंटीजर सेट, रेशनल नंबर सेट, रियल नंबर सेट, कॉम्प्लेक्स नंबर सेट, ऐसे एग्जाम्पल हमने दिया है, छोटा छोटा एग्जाम्पल। अभी हमें मैट्रिक्स के केस में रिंग है या नहीं है वो प्रूव करने के लिए एक मैट्रिक्स से रिलेटेड एक रिंग के एग्जाम्पल करते हैं। चलो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, चलो देखते हैं। सेट एम ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। मेरे पास एक मैट्रिक्स है एम जो कि क्या है, वो 2x2 मैट्रिक्स है। हर एंट्री ऑफ मैट्रिक्स आर रियल नंबर। और मैट्रिक्स की जो जितनी भी सारी एंट्री है वो क्या है, रियल नंबर। क्या कर रहा है वो, रियल नंबर फॉर्म ए रिंग विथ यूनिट। वो क्या फॉर्म कर रहा है, रिंग विथ यूनिट फॉर्म कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। हमें यहाँ पे क्या दिखाना है, दिया गया है जो कि 2x2 मैट्रिक्स है, वो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन की रेस्पेक्ट में हमें उसको रिंग विथ यूनिट एलिमेंट दिखाना है। रिंग विथ यूनिट एलिमेंट दिखाने के लिए पहले तो हमें उसको रिंग दिखाना पड़ेगा, राइट। उसके बाद ही जाके हमें अगर वो रिंग बनेगा और उसके बाद अगर वो यूनिट वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तभी जाके वो रिंग विथ यूनिट एलिमेंट बनेगा, राइट। तो रिंग दिखाने के लिए पहले हमें क्या दिखाना पड़ेगा, जो मेरा रिंग आर है वो फर्स्ट ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में आबेलियन ग्रुप होना चाहिए और सेकेंड ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में सेमी ग्रुप होना चाहिए। और बाद में जो सेकेंड ऑपरेशन डिस्ट्रीब्यूटिव कर रहा होगा फर्स्ट ऑपरेशन को, वो तीनों प्रॉपर्टी अगर हम दिखा दे तो वो रिंग प्रूफ हो जाएगा। अगर वो रिंग प्रूफ हुआ उसके बाद हमें नेक्स्ट क्या करना है, रिंग विथ यूनिट दिखाने के लिए तो एक एलिमेंट हम आर में से लेंगे, मतलब रिंग में से लेंगे। उसकी रेस्पेक्ट में हमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट जिसको हम यहाँ पे 1 की तरह यूज कर रहे हैं, जैसे सिंबल 1 की तरह यूज कर रहे हैं, ए इंटू वन इज इक्वल टू वन, ए इंटू वन विच इज इक्वल टू वन इंटू ए अगर ए दे रहा होगा, मतलब यहाँ मल्टीप्लिकेशन मतलब सेकेंड ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में अगर ये सेम एलिमेंट दे रहा होगा तो तब जाके ये बनेगा रिंग विथ यूनिट एलिमेंट, राइट। तो ये सारी चीज़ें दिखाना है, चलो दिखाते हैं। तो फर्स्ट उन्होंने क्या किया है, लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू एम। दो मैट्रिक्स उन्होंने ले लिया है एम सेट में से, क्योंकि एम जो है वो मेरा कलेक्शन ऑफ 2x2 मैट्रिक्स है। एम मेरा क्या है, यहाँ पे मेरा कलेक्शन ऑफ 2x2 मैट्रिक्स है। एम मेरा एक सेट है जिसके अंदर 2x2 मैट्रिक्स के फॉर्मेट में रहेंगे, राइट। तो मैंने ए एंड बी दोनों सेट ले लिया है मैट्रिक्स एम में से। तो वो दोनों क्या सेटिस्फाई करेंगे, ए प्लस बी बिलोंग्स टू एम होगा एंड ए डॉट बी बिलोंग्स टू एम होगा, क्योंकि यहाँ पे एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन की रेस्पेक्ट में दिया गया है। तो ए प्लस बी बिलोंग्स टू एम एंड ए डॉट बी बिलोंग्स टू एम होगा। सो एम इज क्लोज विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स, क्योंकि कोई भी दो नॉर्मल मैट्रिक्स जब आप उठाते हो तो उन दोनों का आप एडिशन भी फाइंड कर सकते हो एंड मल्टीप्लिकेशन भी फाइंड कर सकते हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। आप एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन फाइंड तो कर ही सकते हो, राइट। तो इसलिए ए प्लस बी बिलोंग्स टू एम आएगा एंड ए डॉट बी बिलोंग्स टू एम आएगा। तो ये जो मैट्रिक्स है वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है एडिशन की रेस्पेक्ट में भी एंड मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है एडिशन की मल्टीप्लिकेशन की रेस्पेक्ट में, राइट। तो जो हमें एडिशन की रेस्पेक्ट में यहाँ पे अबेलियन ग्रुप दिखाना है और मल्टीप्लिकेशन की रेस्पेक्ट में हमें क्लोजर मतलब ये सेमी ग्रुप दिखाना है। और सेमी ग्रुप के लिए भी क्लोजर प्रॉपर्टी चाहिए और अबेलियन ग्रुप के लिए भी क्लोजर प्रॉपर्टी चाहिए। तो इसलिए हमने एक ही साथ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के केस में क्लोजर ग्रुप दिखा दिया, राइट। तो यहाँ पे मेरा सेमी ग्रुप का क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गया विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड अबेलियन ग्रुप दिखाने के लिए एडिशन की रेस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गया, राइट। अब सेकेंड प्रॉपर्टी क्या दिखाएंगे, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी दिखाएंगे। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी कैसे दिखाएंगे, तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी दिखाने के लिए देखो, अबेलियन ग्रुप में भी एडिशन के रेस्पेक्ट में मुझे एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी दिखाना है एंड सेमी ग्रुप के रेस्पेक्ट में भी मुझे एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी दिखाना है विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के केस में, राइट। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन की केस में भी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी दिखाना पड़ेगा और एडिशन की केस में भी हमें एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी दिखाना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या किया है, कोई भी एक तीनों एलिमेंट लिया है, कोई भी तीन एलिमेंट क्या लिया कि ले लिया है, ए बी सी तीन एलिमेंट लिया है, क्योंकि एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी के लिए तीन चाहिए। तो यहाँ पे हमने तीन लिया है ए बी सी, जो कि ए बी सी की फॉर्मेट कैसा है, मैट्रिक्स के फॉर्मेट में है, वो भी 2x2 मैट्रिक्स के फॉर्मेट में है, राइट। तो हमें अभी क्या दिखाना है कि अगर हम ये दिखा दें कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी एंड ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी प्रूव कर दे, तो ये एडिशन की रेस्पेक्ट में भी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा एंड मल्टीप्लिकेशन की रेस्पेक्ट में भी वो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर लेगा, राइट। तो यहाँ पे देखो मैट्रिक्स की तो एडिशन होता ही होता है और वो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता ही करता है, चाहे आप कोई भी मैट्रिक्स क्यों ना ले लो। तो यहाँ पे मैट्रिक्स जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड ऑल्सो मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे हमें सेमी ग्रुप भी प्रूव हो गया, क्योंकि सेमी ग्रुप किसके रेस्पेक्ट में दिखाना था, मल्टीप्लिकेशन की रेस्पेक्ट में। और सेमी ग्रुप की डेफिनेशन क्या था कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे एंड
एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, टोटल 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन वाला एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई कर गया, यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन वाला क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गया, तो ये सेमी ग्रुप बन गया। अब आबेलियन ग्रुप दिखाने के लिए ग्रुप दिखाना बनते हैं, तो ग्रुप के लिए अभी तक हमने क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करके दिखाया है, एंड और कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करके दिखाया है, क्लोजर प्रॉपर्टी, और यहाँ पे एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन हमने सेटिस्फाई करके दिखाया है। लेकिन अभी तक ग्रुप दिखाने के लिए और कितने प्रॉपर्टी बाकी है, 2, इनवर्स प्रॉपर्टी एंड आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन, राइट। तो चलो अभी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी दिखाते हैं। देखो, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी फॉर एडिशन, एडिशन के केस में हमें आइडेंटिटी एलिमेंट 0 मिलता है, लेकिन मैट्रिक्स के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन में क्या मिलेगा, मैट्रिक्स के फॉर्मेट में 4 बार 0 लिखना है, 2x2 मैट्रिक्स है तो हर एक जगह पे 0 0 0 लिख देना है, क्योंकि एडिशन के रेस्पेक्ट में हमें आइडेंटिटी एलिमेंट 0 मिलता है, राइट। तो यहाँ पे 0 मैट्रिक्स मिल गया जो कि 0 0 0 फॉर्मेट, क्योंकि मैट्रिक्स जो है यहाँ पे मैट्रिक्स की फॉर्मेट में 2x2 मैट्रिक्स की, तो इसलिए हमने 0 0 फॉर्मेट में लिख दिया है। और आइडेंटिटी के मैट्रिक्स के लिए डेफिनेशन क्या है कि कोई भी आप एक एलिमेंट ए ले लो, उसके रेस्पेक्ट में आपको एक आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा मतलब एडिशन के रेस्पेक्ट में, जो कि 0 होगा। यहाँ पे a + 0 = a एंड 0 + a = a दे रहा होगा, राइट। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट सेटिस्फाई कर गया, क्योंकि 0 0 0 0 मैट्रिक्स के फॉर्मेट में हम उसको लिख सकते हैं, तो ये भी एक तरीके की 0 मैट्रिक्स बन रहा है, तो जिस वजह से मैट्रिक्स के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर लेगा। एम मेरा आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। अब फोर्थ प्रॉपर्टी क्या दिखाना है, इनवर्स प्रॉपर्टी दिखाना है, राइट। इनवर्स प्रॉपर्टी कैसे दिखाएंगे, चलो देखते हैं। इनवर्स प्रॉपर्टी के लिए हमने क्या पढ़ा था कि इनवर्स प्रॉपर्टी के लिए हमने क्या कहा था कि एक एलिमेंट हम ए लेंगे, उसके रेस्पेक्ट में हमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट क्या मिलेगा, नहीं, एक एलिमेंट ए लेंगे, उसका एक इनवर्स ए इनवर्स मिलेगा विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन, जो कि क्या दे रहा होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट दे रहा होगा, राइट। तो इस तरह तो एलिमेंट हमें मिल ही जाएंगे, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। देखो ये एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, देखो ये वाला, फोर्थ वाला अभी मत देखो, ये वाला पहले देखो ग्रुप दिखाने के लिए, ओके। तो उन्होंने एक एलिमेंट ए लिया है में से, उसके रेस्पेक्ट में हमें ऐसा एक एलिमेंट बी मिलेगा, जो कि क्या दे रहा होगा, a + b = 0 = b+ है। और ये मैट्रिक्स के केस में हमेशा सेटिस्फाइड होगा ही होगा, क्योंकि आप कोई भी एक एलिमेंट मैट्रिक्स उठा लो, उसके रेस्पेक्ट में आप ऐसा एक मैट्रिक्स ढूंढो जो दोनों का एडिशन कर दोगे, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 मैट्रिक्स आ जाएगा, लाइक ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा, राइट। तो आ ही जाएगा, क्योंकि रियल नंबर की एंट्री है मैट्रिक्स के अंदर, तो हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हर एक घर में देख के आपको मैट्रिक्स डालना है कि कौन सा मैट्रिक्स कहाँ डालूँ, तो 0 0 0 आ सकता है, राइट। जैसे कि आप 1 1 1 3 ले लो, माइनस कर दो भाई सेम 1 1 1 3 के साथ, तो 0 0 0 मैट्रिक्स तो आ ही गए, राइट। इस तरह के फॉर्मेट अगर आप एग्जाम्पल लो तो आ जाएगा 0 मैट्रिक्स, राइट। तो ये इनवर्स प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर गया। तो मेरा जो एम है वो एडिशन की रेस्पेक्ट में मेरा ग्रुप बन रहा है, राइट। और आबेलियन ग्रुप बनने के लिए क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए कितने एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट, सपोज कर लो ए एंड बी 2 एलिमेंट है, मैंने ले लिया है। अगर a + b = b+ है होगा तभी जाके वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, इट मीन्स दैट आबेलियन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, राइट। तो होगा ही कि आप 2 मैट्रिक्स को उल्टा के एडिशन करो या सीधा करके एडिशन करो, दोनों की दोनों वैल्यू इक्वल मिलते हैं, जिस वजह से ये आबेलियन प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर गया, जिस वजह से मेरा ये ग्रुप बन गया। सिर्फ ग्रुप भी नहीं, आबेलियन ग्रुप बन गया, क्योंकि पहले तो हमने ग्रुप दिखा दिया, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करके हमने आबेलियन ग्रुप भी दिखा दिया। अब चलो क्या और देखो, और एक क्या प्रॉपर्टी बाकी है, डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव और एडिशन। मतलब क्या है, इसके लिए मुझे 3 एलिमेंट लेना पड़ेगा एम में से, और ABC जो होगा वो मैट्रिक्स के फॉर्मेट में होगा। मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव करेगा तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी करना पड़ेगा एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी करना पड़ेगा, और मैट्रिक्स के केस में ये 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगे ही होंगे। इट मीन्स दैट a.b + c = a.b + a.c देगा, एंड a + b.c = a.c + b.c देगा ही देगा, इट्स कंपलसरी, राइट। तो मैट्रिक्स के केस में ये 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे, जिस वजह से ये मेरा जो मैट्रिक्स है वो मेरा क्या बन गया, वो पहले तो मैट्रिक्स मेरा फर्स्ट ऑपरेशन एडिशन की रेस्पेक्ट में आबेलियन ग्रुप बन गया, एंड सेकंड ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन की रेस्पेक्ट में मेरा जो मैट्रिक्स एम है वो क्या बन गया, सेमी ग्रुप बन गया, और मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव और एडिशन है। तो जिस वजह से ये मेरा जो मैट्रिक्स विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन m+, वो मेरा रिंग बन गया। अब मुझे क्या दिखाना है, रिंग विथ यूनिटी दिखाना है, और रिंग विथ यूनिटी दिखाने के लिए क्या करना पड़ता है, मुझे R में से एक एलिमेंट A उठाना पड़ता है,
और उसके रेस्पेक्ट में मुझे एक आइडेंटिटी एलिमेंट आई मिलेगा, जो कि आई की जगह पे 1 यूज कर रही है यहाँ पे, तो a.1 इज इक्वल टू ए विच इज इक्वल टू 1.a दे रहा होगा। तो इन्होंने यहाँ पे बीच वाले स्टेप में किया है। चलो देखो, उन्होंने आइडेंटिटी एलिमेंट 1 यहाँ पे किसको यूज किया है, 1001। यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या लिया है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या बन जाता है, 1001, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा क्या होता है, 1 होता है, राइट। एडिशन के रेस्पेक्ट में 0 होता है, बट मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में 1 होता है। तो ये मैट्रिक्स 1 देता है या नहीं देता है, उसकी डिटर्मिनेंट फाइंड करके देखते हैं। जब आप इस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो 1 इंटू 1 माइनस 0, तो कर दो कि 1 आ रहा है, तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट 1 बन रहा है। तो मैट्रिक्स के केस में मल्टीप्लिकेशन की रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट मुझे 1001 मिलता है, और एडिशन के केस में 0000 मिलता है, राइट। तो ये बन गया मेरा यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट। और इस एलिमेंट को आप कोई भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो वही सेम मैट्रिक्स ए मिलेगा, राइट। ए ले लो, सपोज कर लो ए ले लो, कोई भी एक मैट्रिक्स है, उसके साथ आप ये आइडेंटिटी एलिमेंट मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ए ही मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे मेरा जो आई बना वो क्या बन गया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एम बन गया। मैट्रिक्स के केस में ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट बन गया, राइट। तो ये तो रिंग विथ यूनिट वाला प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो जिस वजह से मेरा मैट्रिक्स एम विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन क्या बन गया, रिंग विथ यूनिटी बन गया यहाँ पे, इन्होंने इसीलिए ये लिखा है। तो ये जो स्टेप 4th नंबर पे लिखा है, आप इसको लास्ट में लिखना तो बेटर रहेगा, बीच में मत लिख देना। उन्होंने यहाँ पे बीच में लिख दिया है, लेकिन आप इसको बीच में मत लिखना, ओके। ये था एग्जाम्पल फॉर रिंग एंड रिंग विथ यूनिट एलिमेंट, राइट। अभी हम चलो देखते हैं रिंग की कुछ प्रॉपर्टी, क्या क्या प्रॉपर्टी है रिंग में, राइट। तो चलो देखते हैं। इफ आर इज ए रिंग, सपोज कर लो आपके पास क्या है, एक आर है जो कि क्या है, वो मेरा रिंग है। रिंग है मतलब क्या है कि आर मेरा एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन की रेस्पेक्ट में जहाँ पे आर इज ए रिंग लिखा गया होगा, तो आपको वहाँ पे समझ लेना है कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन की रेस्पेक्ट में वो रिंग है, क्योंकि वहाँ पे तो कुछ ऑपरेशन दिया नहीं गया है। तो आपको एज ए डेफिनेशन वाइज आपको समझ लेना है कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन है, राइट। तो आर अगर रिंग है तो वो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में रिंग होगा, राइट, जहाँ पे नहीं लिखा गया होगा तो कुछ, तो राइट। तो आर अगर रिंग है एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन की रेस्पेक्ट में, हमें क्या दिखाना है अभी, उसको दिखाना है कुछ प्रॉपर्टीज, हम रिंग का दिखाना है हमें अभी, राइट। तो रिंग आ रहा है मतलब वो सेमी ग्रुप भी बन रहा होगा मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में, आबेलियन ग्रुप बन रहा होगा वो एडिशन के रेस्पेक्ट में, एंड डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन भी बन रहा होगा, राइट। तो ये सारे प्रॉपर्टी आर सेटिस्फाई कर रहा होगा विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। चलो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है रिंग में, ये प्रॉपर्टी का यूज करके देखेंगे अभी। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, कोई भी 3 एलिमेंट ए बी सी उन्होंने आर में से ले लिया है। देन ए डॉट जीरो इज इक्वल टू जीरो डॉट ए इज इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि आपको पता है कोई भी एलिमेंट के साथ अगर आप जीरो मल्टीप्लाई करोगे तो वो जीरो ही देता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये था। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, ए इंटू माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में ए बी इज इक्वल टू माइनस ए इंटू बी। आप इस तरह कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर सकते हो कि ए ऑफ माइनस बी को माइनस ए ऑफ बी भी लिख सकते हो, नहीं तो माइनस बाहर करके ब्रैकेट में ए इंटू बी भी लिख सकते हो, राइट। ये वाला प्रॉपर्टी रिंग दे रहा है। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, माइनस ए इंटू माइनस बी क्या देगा, ए बी देगा। माइनस ए इंटू माइनस बी क्या देगा, ए बी देगा, राइट। और फिर फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, ए इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस एस सी दे सकता है, एंड बी माइनस सी इंटू ए बी ए माइनस सी ए देगा, राइट। तो ये था प्रॉपर्टी ऑफ रिंग, एंड बहुत सिंपल एंड ईजी प्रॉपर्टी था, ओके। आपको याद रखना है। एडिशन के केस में उन्होंने माइनस सब्सट्रैक्शन का यूज किया है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट, क्योंकि रिंग की जो एलिमेंट है वो रियल नंबर सेट भी हो सकता है, क्योंकि मैंने आर प्लस डॉट सी प्लस डॉट क्यू प्लस डॉट आई प्लस डॉट सभी को मैंने रिंग दिखाया था, राइट। तो जिस वजह से ये तो सारे प्रॉपर्टी होना ही होना था, राइट। अभी चलो देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन, विदाउट जीरो डिवाइजर। व्हाट इज विदाउट जीरो डिवाइजर, चलो देखते हैं। विदाउट जीरो डिवाइजर के लिए डेफिनेशन क्या है, देखो। इफ ए एंड बी आर 2 एलिमेंट ऑफ सेट एस, अगर आपके पास एक सेट एस जो कि नॉन एम्प्टी है और उसके अंदर 2 एलिमेंट क्या ले लिया है उन्होंने, ए एंड बी 2 एलिमेंट ले लिया है, देन एस इज विदाउट जीरो डिवाइजर। कब हम एस को विदाउट जीरो डिवाइजर बोलेंगे, इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो विच इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू जीरो और बी इज इक्वल टू जीरो। मतलब क्या है, ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो हो रहा होगा, लेकिन वो क्या इम्प्लाइज कर रहा होगा, आइदर ए इक्वल टू जीरो हो रहा होगा, नहीं तो बी इक्वल टू जीरो हो रहा होगा, और ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो विच इम्प्लाइज दैट ए बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ए भी जीरो नहीं हो रहा होगा, बी भी जीरो नहीं हो रहा होगा, देन ए डॉट बी ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो हो रहा होगा, राइट। क्या हो रहा होगा यहाँ पे, ए अगर जीरो नहीं है, बी अगर जीरो नहीं है, तो ए इंटू बी भी जीरो नहीं हो सकता, राइट। तो विदाउट जीरो डिवाइजर के लिए डेफिनेशन क्या है कि आपके पास एक सेट एस होगा जो कि नॉन एम्प्टी होगा, और उस सेट में से आपको 2 एलिमेंट ए बी उठाना है। अगर ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो हो रहा है, इट मीन्स दैट कि ये इम्प्लाइज करना चाहिए कि इधर ए जीरो हो रहा होगा, नहीं तो बी जीरो हो रहा होगा। अगर
ऐसा नहीं है तो वो ये विदाउट जीरो डिवाइजर नहीं बन सकता। अगर ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो बन के ए इज इक्वल टू जीरो नहीं तो बी इज इक्वल टू जीरो बन रहा होगा, तभी जाके मैं एस वाले सेट को क्या बोलूँगी, विदाउट जीरो डिवाइजर बोलूँगी। और ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू जीरो और बी इज इक्वल टू जीरो को क्या लिख सकते हैं, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो कॉमा बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, व्हिच मीन्स दैट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ए भी जीरो नहीं है बी भी जीरो नहीं है तो इट मीन्स दैट ए इंटू बी भी जीरो नहीं हो सकता। इसका और मतलब ये है, राइट। इन इंटीजर प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज जीरो। इंटीजर की केस में दो इंटीजर की प्रोडक्ट जो होता है ना वो जीरो होते हैं, राइट। क्योंकि इंटीजर की केस में देखो दो प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज जीरो, मतलब कैसे हो जाते हैं, चलो देखो 1/2 इंटू जीरो जब आप करते हो तो जीरो आ जाते हैं प्रोडक्ट के केस में, राइट। ये भी एक इंटीजर है, ये एक इंटीजर है, राइट। इफ़ वन ऑफ देम इज जीरो हैंड सेट अप इंटीजर विदाउट जीरो डिवाइजर। अगर उनमें से एक कोई जीरो होगा, देखो 1/2 इंटू जीरो की केस में ये इंटीजर की एग्जांपल नहीं था, मैंने रेशनल नंबर सेट का एग्जांपल ले लिया था। देखो एक इंटीजर में मैं एलिमेंट 1 ले रही हूँ, दूसरा एलिमेंट 0 ले रही हूँ, राइट। -1 ले लो, ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। तो इन दोनों में से एक तो 0 बन रहा है, राइट। तो जिस वजह से मेरा जो इंटीजर सेट है वो क्या बन जाएगा, मेरा विदाउट जीरो डिवाइजर बन जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या लिखा है, इन इंटीजर प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज जीरो इफ वन ऑफ देम इज जीरो हैंड सेट ऑफ इंटीजर इज विदाउट जीरो डिवाइजर। मेरा इंटीजर सेट में अगर दो एलिमेंट की जब मैं मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ, अगर उनमें से एक एलिमेंट 0 हो रहा है और मल्टीप्लिकेशन भी 0 हो रहा है तो तभी जाके मैं बोल सकती हूँ इंटीजर सेट जो है वो मेरा विदाउट जीरो डिवाइजर है। लाइक एग्जांपल दिस, ये मेरा इंटीजर था -1 एंड 0 भी ऑल्सो इंटीजर है, राइट। -1 इंटू जब 0 करूँगी वो 0 मिल रहा है एंड 0 क्या है, 0 भी मेरा दूसरा एलिमेंट जो है वो 0 ही है, जिस वजह से मेरा यहाँ पे 0 आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे a इंटू बी में a मेरा -1 है, b मेरा 0 है और यहाँ पे b 0 हो रहा है, जिस वजह से b इक्वल टू 0 हो रहा है। तो ये इंटीजर सेट जो है वो मेरा क्या बन गया, विदाउट जीरो डिवाइजर सेट बन गया, राइट। ये था विदाउट जीरो डिवाइजर का डेफिनेशन विद स्मॉल एग्जाम्पल, राइट। अब चलो देखते हैं विथ जीरो डिवाइजर क्या है। इफ a इज नॉट इक्वल टू जीरो, b इज नॉट इक्वल टू जीरो बट a इंटू बी इज इक्वल टू जीरो, देन सेट इज नॉन एज विथ जीरो डिवाइजर। विदाउट जीरो डिवाइजर पढ़ा था, अभी विथ जीरो डिवाइजर है। विथ जीरो डिवाइजर में डिफरेंस क्या है, विदाउट जीरो डिवाइजर में क्या था, a अगर नॉट इक्वल टू जीरो है, b अगर नॉट इक्वल टू जीरो है, देन a इंटू बी ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, राइट। बट विथ जीरो डिवाइजर में क्या हो जाएगा, a इंटू बी जीरो हो जाएगा। मतलब अगर हम a नॉट इक्वल टू जीरो है एंड b नॉट इक्वल टू जीरो है बट a इंटू बी अगर जीरो हो रहा है देन द सेट इज नॉन एज विथ जीरो डिवाइजर। समझ में आया। और एग्जाम्पल मैट्रिक्स के उन्होंने एग्जाम्पल लिया है, कैसे देखो, उन्होंने एक मैट्रिक्स ए लिया है 1 0 0 0 एंड बी लिया है 0 0 0 1। जब आप ए इंटू बी करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, क्योंकि 1 इंटू 0 प्लस 1 0 इंटू 0 तो क्या मिल जाएगा, 0। 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 ये भी मिल जाएगा 0। 0 इंटू 0 0 इंटू 0 0 मिल जाएगा। 0 इंटू 0 0 इंटू 1 करोगे तो 0 मिल जाएगा, राइट। तो ये जीरो मैट्रिक्स फॉर्मेट हो रहा है, 0 हो रहा है। तो ये ए और ये बी है, जब ए इंटू बी कर रहे हैं मुझे जीरो मैट्रिक्स 0 मिल रहा है, राइट। बट मेरा ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि 1 0 0 0 वो कहाँ 0 हुआ, क्योंकि 0 तभी होगा ना जिस हर जगह पे 0 0 0 लिखा हो एंट्रीज में, मैट्रिक्स के एंट्रीज में। बट ये मेरा ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0 एंड सिमिलरली बी ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0 है। बट उन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन है वो 0 हो रहा है, तो मैट्रिक्स आर विथ जीरो डिवाइजर। तो मैट्रिक्स बनेंगे ना, वो बन जाएगा मेरा जीरो डिवाइजर, विथ जीरो डिवाइजर, राइट। मैट्रिक्स मेरा क्या है, विथ जीरो डिवाइजर एंड इंटीजर सेट विदाउट जीरो डिवाइजर था। तो ये था डेफिनेशन फॉर विदाउट जीरो डिवाइजर एंड विथ जीरो डिवाइजर, राइट। और उसके रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स। तो आज हमने क्या किया, किया रिंग एंड यूनिट ऑफ रिंग के रिलेटेड हमने एक एग्जांपल की। उसके बाद हमने क्या किया, प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग देखी। उसके बाद विदाउट जीरो डिवाइजर एंड विथ जीरो डिवाइजर देखा, राइट। तो और विदाउट जीरो डिवाइजर एंड विथ जीरो डिवाइजर के रिलेटेड हमने एग्जांपल्स भी ले ली और एग्जांपल्स कर दी। तो विथ जीरो डिवाइजर के केस में हमने मैट्रिक्स की एग्जांपल ली एंड विदाउट जीरो डिवाइजर के केस में हमने इंटीजर सेट का एग्जांपल लिया, राइट। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्लास हम इंटीग्रल डोमेन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।